ये मैटर्स अदर देन पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरे सामने दो बयानात है। एक है राना सनाउल्लाह का और दूसरा हुकूमती अराकीन का। राना सनाउल्लाह ने परसों BBC से बात करते हुए कहा कि पंजाब में जहां जहां पे पुख्तून पॉकेट्स है वहां पे हम ऑपरेशन करेंगे। जनाब स्पीकर, ये बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2013-14 में जब हम नए इस ऐवान में आए तो उन दिनों में भी बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब के अंदर जहां जहां पे पुख्तून पॉकेट्स है वहां पे हम ऑपरेशन करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस आना पड़ा और उसने हमें यकीन दहानी कराई कि मैं शहबाज शरीफ से बात करूंगा कि राना सनाउल्लाह इस किस्म के बयानात देने से खुद को रोके। लेकिन जनाब स्पीकर, पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पंपलेट्स, मुख्तलिफ चीजें शाया होती रही। जनाब स्पीकर, जब इस इशू को हमने उठाया तो हुकूमत पंजाब ने कहा कि पंजाब सबका घर है, हम सब भाई है, यहां पे किसी के साथ जुल्म नहीं हो सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, आज मैं इस ऐवान से चंद सवाल करना चाहता हूं। नंबर 1, जनाब स्पीकर, जब इस किस्म के पंपलेट शाया हो रहे थे और जब आपने कहा कि उन ताजिरान ने तरदीद कर दी है, तो एक मशहूर प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ अंजुमन ताजिरान वाले आते हैं और वो खुद पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करते हैं कि हमारे पास एहलकार आए थे और उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जहां पे पुख्तून दुकानदार है या पुख्तून कम्युनिटी है उनके लिए वो आए और अपने कवायद का इंदिराज करे। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब क्यों खामोश रही? आपके नेशनल एक्शन प्लान का एक नुक्ता है कि मुराद सईद साहब कल इस पे परसों जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी बात सुन लें, देखिए मेरी बात सुन लें पहले। जी, मैंने आपको मौका दिया बात करने का, उसमें डिटेल बात कर दी। अब ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं इस फ्लोर पे मैं जो बात करूंगा, जब वो वजाहत कर चुके हैं इसकी, आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है जी माइक खोलिए जी मुराद जी। जनाब स्पीकर, देखिए वजाहत दे चुके हैं स्पीकर साहब, ये इन चीजों को सुने स्पीकर साहब, बस इतना फर्क है मुझ में और यूसुफ में फराज कि उसे गैर मुझे यार बेच देते हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक एक बात करूंगा सबूत के साथ। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हूं, ये तरदीदों से काम नहीं होगा। मैं आपको एक एक हवाला दे रहा हूं, अगर वो गलत हुआ तो मुझे सजा दे, लेकिन अगर मैं सही हुआ तो राना सनाउल्लाह, जिसके ऊपर मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जो कि खुद नेशनल एक्शन प्लान के जुमरे में वो आता है, की जुमरे में वो आता है। पॉइंट आ गया नहीं, मेरी बात शुरू नहीं कि मैं आपको हवाले देना चाहता हूं। नहीं, मेरी बात सुने, ये कोई तकरीर आप नहीं कर रहे। नहीं स्पीकर, ये तो 30 मिनट में स्पीकर साहब बहुत से मेंबर्स ने बात करनी है, ये आप तकरीर कर रहे हैं। बात तो सुने, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। लड़ाई करते हैं यार, वाह जी, ये नया नहीं है, ये रूल है, रूल्स के मुताबिक हाउस चलेगा। रूल के मुताबिक करूंगा। आपको मौका दिया, आप आगे से चेयर को किस तरह बिहेव कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो एक माइक खोलता नहीं, आप अपनी बात कर ले, 1 मिनट में वाइंड अप करें जी। क्या वाइंड अप करूं? आप बार-बार वाइंड अप करें, बहुत से लोगों ने इस पे बात करनी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है ये, मैटर्स अदर देन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप खामोश रहेंगे तो मैं बात करूंगा। 50-50 मिनट बोलते रहते हैं, मेरी बारी आती है, माइक बंद हो जाता है। मुराद सईद साहब ठीक है, एक मिनट में आप बात तो आप तकरीर करें। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं, अगर आपने अपनी बात खत्म नहीं की तो। नहीं बुलाए जी, बात करें, 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। मैं बात शुरू नहीं की, मैं आपको हवाले देना चाहता हूं। राव अजमल साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी। जी नहीं, ये तरीका नहीं है। नहीं, ये कोई बात नहीं है कि 5-4 मिनट बंदा बात करे और चेयर को डायरेक्शन दे आगे से। ये रूल्स के मुताबिक बहुत कुछ हो सकता है। मुराद सईद साहब माइक खोलिए, मुराद सईद साहब अपना बात करें। ये यहाँ 10 बंदों ने बात करनी है, 30 मिनट्स हैं, स्पीचेस नहीं हो सकती जी। नहीं स्पीकर साहब, आप जी आप अपनी बात मुकम्मल करें, चेयर पे कोई कमेंट मत करें जी। नहीं, आप तकरीर करते रहेंगे, मैं खामोश रहूंगा। मैं आपको क्या, मुझे इंटरप्ट ना करें, मेरी बात सुनिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। जनाब स्पीकर, आप 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, ठीक है जी। कोई तरीका ही नहीं है। स्पीकर साहब, एक तो पंपलेट जब शाया हुए और अंजुमन ताजिरान वाले टीवी पे आके कहते हैं कि हाँ हमने शाया किए, तो जनाब क्या हेट लिटरेचर के जुमरे में ये नहीं आते
क्या हुकूमती पंजाब ने उन लोगों को बुलाया, उनसे पूछा कि आपने ये किस तरह शाये किए? लेकिन ये बात नहीं है। वाघा बॉर्डर का जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद लाहौर की यूसी 118, 119, 120, 121 में पंजाब पुलिस जाती है, लोगों को घरों से निकालती है कि कौन कौन से घर में पुख्तून है। और इस इशू को मैंने स्पीकर साहब के सामने उठाया था। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि ये तो मेरा हल्का है, तो आपका हल्का है। मैंने कहा स्पीकर साहब, लेकिन ये क्या बात हुई कि जहां पे भी ब्लास्ट होगा आप पुख्तूनों को वहां से उठाएंगे और फिर उनके ऊपर आप FIR दर्ज कराएंगे? ये बात नहीं चल सकती। जनाब स्पीकर, अब्दुल कादिर बलोच साहब का आपने हवाला दिया कि उन्होंने यकीन दहानी कराई, हुकूमती पंजाब शहबाज शरीफ ने भी यकीन दहानी कराई थी, लेकिन राना सनाउल्लाह कल भी बोल उठे इसके ऊपर। राना सनाउल्लाह ने परसों एक टीवी प्रोग्राम में पुख्तूनों के हवाले से ये गुफ्तगू की, उसने BBC से बात करते हुए ये बात की। तो जनाब, जब वो वजीर कानून है, जब उसके पास पूरा इख्तियार है, जब वो पुख्तूनों के हवाले से इस किस्म की कमेंट्स देगा तो उससे पूरे मुल्क के अंदर क्या इंतशार नहीं फैलेगा? हम तो कहते कि दहशतगर्दी की जंग जीतना है तो मुत्तहिद हो जाओ, और अगर इस दहशतगर्दी के ऊपर और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आपने पूरा अमल करना है तो जिसके बंदे के ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम है, जो मॉडल टाउन सानिया मुलविस है, जो छोटू गैंग में उसका नाम आ रहा है, तो उसको पहले पकड़ रहे हैं। क्योंकि जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि लगाकर गाज सरहद पर मियां बेजार बैठे हैं, बड़े ही जब्त के माहिर, बड़े फनकार बैठे हैं। ये खुद कुछ रोज यूं ही आते नहीं पढ़कर असेंबली और वजारत में सहूलतकार बैठे हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसमें क्या था कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते, वजीर दाखिला इसमें मुलविस है। तो जनाब स्पीकर, हमारे जख्मों पे नमकपाशी न की जाए और वजीर कानून राना सनाउल्लाह से आप ये कह दें कि वो अपने बयानात पे मुआफी मांगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के पुख्तूनों की इस बात से हजारसाई हुए। और दूसरा स्टेटमेंट में जी राव अजमल साहब, जी मुराद सईद, माइक खोलिए। जनाब स्पीकर, 1 मिनट में खत्म दूसरा स्टेटमेंट आता है जो हुकूमती तर्जुमान है। जब भी कराची के हवाले से सिंध की हुकूमत की तरफ से एक बयान आता है तो वो कहते हैं कि जिस हुकूमत से कचरा नहीं उठाया जाता तो वो हमसे बात करते हैं। जनाब स्पीकर, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 70% रेवेन्यू आपको वो जनरेट करके देता है, उसमें पूरा पाकिस्तान बसता है। ये हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को ये बात करने से पहले सोचना चाहिए कि आपने उनके लिए क्या किया। वो तो आपको 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आप सिर्फ स्टेटमेंट ना दो। शर्म की बात आपके लिए है कि जब आपके उजरा उठ के कह दे कि कराची में तो कचरा पड़ा हुआ है, और शर्म करो, पूरे पाकिस्तान की वजीर आजम हो कि रायवन की वजीर आजम हो, उसके ऊपर बयान देने से पहले उन लोगों के लिए कुछ करो। जनाब स्पीकर, कराची के अंदर भी जिसके साथ शनाख्ती कार्ड का मसला है, जिस कौम के अंदर ये इशू उठा जा रहा है, खुदा के लिए इन इश्यूज को खत्म कर दे, क्योंकि दुश्मन हमें बाहर से नुकसान तो नहीं पहुंचा। थैंक यू वेरी मच जी, तशरीफ रखिए। शनाख्ती कार्ड का मसला हल कर रहे हैं, वो हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, नोटिफाई की है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, और उसमें राव अजमल खान साहब जी।